जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, जेएसएससी, जेट, जेटेट, सीटेट, यूपी टेट या फिर आप किसी भी तरह की परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, ग्रुप डी, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सारे सवाल परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया था और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की इसमें चर्चा हुई थी। ठीक है, इसीलिए इसको त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली कहा गया है। अप्रैल 1958 में मेहता समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया और सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने सितंबर 1959 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, संविधान प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? ऑप्शन है 352, 356, 360 या 350। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 356। ठीक है, 356। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की विस्तृत आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है। ठीक है, इसके अंतर्गत युद्ध, विदेशी आक्रमण अथवा समस्त विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 लागू किया जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता से दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करते हुए अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रोग्रामर, एनालिस्ट, स्पैमर या हैकर? तो इसको कहा जाता है हैकर। याद रखिएगा। चलिए अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखा था? बाणभट्ट, जयदेव, मीराबाई या कालिदास? तो प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद जो लिखा था, ये लिखा था आपका जयदेव ने। ठीक है, राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाली संस्कृत पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। 5 नंबर सवाल है कि भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1968, 1967, 1966 या 1965? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1966 में। चलिए, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति किसे कहते हैं? चारा उद्योग का विकास या समुद्री उत्पादों का विकास या दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास? भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास क्या होगा? तो देखिए ये हो जाएगा भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? कन्नड़, गुजराती, कोंकणी या तुलु? तो इसमें आंसर होगा कन्नड़। ठीक है, कन्नड़। शास्त्रीय भाषाओं की सूची में 6 भाषाएं शामिल है। तमिल जो 2004 से लागू हुआ है, संस्कृत जो 2005 से, तेलुगु 2008 से, ठीक है, और कन्नड़ 2008 से, मलयालम 2013 से और ओडिया 2014 से। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटक या केरल? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मिजोरम। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी हिस्से में एजोल के पास बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। दंपा टाइगर रिजर्व भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बाघ परियोजना का एक हिस्सा है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि निम्न में से
भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? चौथी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची या पहली अनुसूची, क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, पहली अनुसूची में। अगला है भारत के प्रतीक नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। कहाँ से? कथा उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद या मुंडक उपनिषद। तो ये लिया गया आपका मुंडक उपनिषद से, याद रखिएगा। चलिए आगे, प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की। पुर्तगीज का, डच का, फ्रेंच का या डेनिश का? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, पुर्तगीज का। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यूरोपियन कंपनियाँ जो आई हैं, जैसे पुर्तगीज 1498 में आया था। ठीक है, 1498 में। और आपका ये जो ब्रिटिश है ये 1600 में आया था। कब आया था ब्रिटिश 1600 में, और डच आए थे 1602 में, और फ्रांसीसी आए थे 1664 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कनिष्क के। ठीक है, ये 78 से लेके 100 ईस्वी तक आपका चरक जो थे, चरक के दरबार में कनिष्क दरबारी चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, चाय का उत्पादन असम में होता है, कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। कौन सही नहीं है? देखिए इसमें 4 नंबर जो है सही नहीं है। ठीक है, भारत में अब तक सिर्फ जम्मू कश्मीर में केसर की विशेष रूप से खेती की जाती है, याद रखिएगा। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़ या ईसर दास? तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, बदायूनी ने। ठीक है, रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने तथा महाभारत का अनुवाद नकी खां ने, नकी खां, बदायूनी, फैजी और अबुल फजल ने मिलकर किया था, याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह यानी पतन है? कांडला, विशाखापट्टनम, कारिकल, पांडिचेरी यानी पुदुचेरी, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विशाखापट्टनम। देखिए हिमालय क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हाल ही में हिमालयी राज्य क्षेत्र परिषद का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन सा HSRC की अध्यक्षता करेंगे? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।